जय श्री हरि हरिओम तत्सत राधे राधे। सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं? आज मैं बात करूंगा सहिष्णुता। हमारी जिंदगी में सहिष्णुता का बहुत अभाव है। आधुनिक युग के लोग सहिष्णुता नहीं होते हैं। आइए इसका अर्थ समझें। सहिष्णुता का अर्थ यह है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उन्हें अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के उम्र के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गए, उनके पिता ने उन्हें मारने का अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। अब आता है प्रश्न सरलता। हमारी जिंदगी में एक और बात है, वो है सरलता। सरलता सारे भ्रम को दूर करता है, मानसिक तनाव को भी नष्ट कर देता है। वो कैसे? सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु की यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्र पूर्वक गुरु के पास जाए, उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सकें। इतनी सेवा करें कि उनको आशीर्वाद देने में, ज्ञान देने में, शिक्षा देने में बाध्य हो जाए। यहाँ अहंकार करना उचित नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु की यह संभव ही नहीं है शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सकें। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता। लेकिन लोग बाहरी पवित्रता तो कर लेते हैं, आंतरिक पवित्रता नहीं कर पाते हैं। चूंकि बाहरी पवित्रता करने के लिए गंगा जल है, साबुन है, बहुत सारा उपाय है, लेकिन अंदरूनी पवित्र करने का उपाय बहुत सरल है, लेकिन उसको लोग कर नहीं पाते हैं। ये बड़ा दुर्लभ है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता का होना अनिवार्य है। इस विधि से मन को पूर्व कर्म की संचित धूली हट जाती है। आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण की चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इसी से हृदय रूपी आईने की धूल हट जाती है। अब आती है दृढ़ता। हमारी जिंदगी में, लाइफ लाइन में दृढ़ता का भी बहुत बड़ा योगदान है। दृढ़ता का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो, किसी प्रकार की डाउट न हो,
कोई संदेह न हो, अपने आप को 100% समर्पण श्री कृष्ण के प्रति होना अनिवार्य है, खासकर मानसिक रूप से। आत्मसंयम, अब आता है आत्मसंयम। कैसे? आत्मसंयम का यह अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ में प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु बस में न आने वाली इंद्रिय जीभ होती है। जीभ ये बड़े ही खतरनाक है। अति नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चुष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, इन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होते हैं। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए। नाक को कृष्ण नार्पित फूलों के सुगंध में लगाना चाहिए। भक्ति की यह विधि है। यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान तथा प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। मिथ्या अहंकार का अर्थ, मिथ्या अहंकार क्या है? इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि यह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है। वास्तविक अहंकार ही नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही आत्म भाव है। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्मा भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हमें अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला था, अतः हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति को कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रमाणित शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव होता ही है।
कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन इनसे बचा भी नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहाँ तक संतान, पत्नी, घर से विरक्त की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही न हो। अर्थात पति, पत्नी, संतान, माता पिता जो पारिवारिक कार्य हैं उसको भी करते रहना चाहिए, उसको भी वंचित नहीं करना चाहिए। उनमें जो जरूरी चीज़ है, जो आवश्यक कार्य हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिए। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग की उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है। श्रीमद् भागवत गीता तथा भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और आर्चर विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल बैठकर साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यदि यह आध्यात्मिक प्रकृति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन ये बड़ा ही दुर्लभ होते हैं। एक ही परिवार के सभी लोग कृष्ण भावनामृत में चले जाएंगे, ऐसा बहुत ही कम ही देखा जाता है। हाँ, मैंने देखा है इस्कॉन मंदिर में कुछ परिवार हैं जिसमें वो बच्चे से इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में लीन है, और वो अपने उसी मंदिर में जो कार्यरत स्त्री पुरुष हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हैं, उन्हीं में से किसी को एक साथ देख सुनकर और उनसे प्रेम विवाह कर फिर विवाह कर लेते हैं, और वो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उसी रास्ते पर ढल जाते हैं। ऐसा मैंने परिवार देखा है। जो विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं, फुल परिवार आते हैं, फुल फैमिली आते हैं। इस्कॉन मंदिर मायापुर में मैंने देखा है। वे पति पत्नी तो नृत्य करते ही हैं, उनके पुत्र पुत्रियां भी नृत्य करते हैं और तिलक लगा करके श्री कृष्ण हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को परिवार का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे भारतवासी हैं, इसमें बहुत सारे परिवार जो हैं वो तामसिक विचारधाराओं से भरे पड़े हैं। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति सात्विक आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे बाधा पहुंचने लगते हैं। तो इस प्रकार बाधा से बचने के लिए उसको इस प्रकार का परिवार को परित्याग कर देना चाहिए। इन्हीं यही कहने के सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखो। जैसे कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबद्ध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में स्वभाव बनाए रखें। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है
तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएगी। अर्थात कभी खुशी आने पर, इसी को कहते हैं पेशेंस, धैर्य रखना। खुशी आने पर खुश मत हो जाओ और दुख आने से घबरा मत जाओ, इसी को धैर्य कहते हैं। यही बात ये गीता में कहना चाहता है। अध्याय 13वां का श्लोक 12 में इस प्रकार का अर्थ बताया जाता है। कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने की, किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो कामवासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भागवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे, चिंतन करे, मनन करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की स्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यावहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में व्याख्या की गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तस्त्वं यज्ञा ज्ञानं मध्ययम्। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं, वो जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों से किया जाता है: ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। यह सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली सीढ़ी पर, कुछ दूसरी सीढ़ी पर, कुछ तीसरी सीढ़ी पर, किंतु कुछ जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक पर पहुंच नहीं जाता, जो कृष्ण का ज्ञान है, वह तब तक वह ज्ञान ही निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं। इसलिए मैं बार बार कहा हूँ, प्रत्येक वीडियो की, प्रत्येक कॉन्टेक्ट के कथाओं में मैंने कहा हूँ कि विनम्र होना हमारे स्वभाव में बहुत आवश्यक है। विनम्र के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है और भक्ति मार्ग संभव ही नहीं है। भक्ति मार्ग में आने के लिए क्या क्या चाहिए?
सबसे पहला चीज है दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि। ये 4 स्तंभ हैं जो हमें विनम्र बना सकती है, जो हमें ध्यान योग, कर्म योग में ला सकती है। और इससे हमारे हृदय में जो हृदय की रूपी आईना में जो धूल, अहंकार, मोह, माया, भ्रम पड़े हुए हैं, ये सब मिट जाएंगे। और जब ये मिट जाएंगे तभी हमें परम ब्रह्म परमेश्वर नजर आएंगे और परम आनंद नजर आएंगे। और जो हमें इस बात का भ्रम था कि इंद्रिय तृप्ति में जो आनंद थे वे सब मिथ्या आनंद थे, और परम आनंद तो यहाँ है जो हम भ्रम से समझ नहीं पाए थे। कोई भी सच्चा इंसान इस भ्रम में भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वो जिस माहौल में जन्म लेता है उस माहौल का प्रभाव पड़ जाता है। जिस परिवार में सभी लोग मांसाहारी हैं, तामसी विचारधारा वाले हैं, उनके बच्चे अचानक सतोगुण में कैसे जाएंगे? क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी बच्चा वातावरण से सीखता है। तो हमें एक ऐसी वातावरण बनानी है, एक ऐसा वातावरण में जीना है जहां भक्ति मार्ग हो। आज हमारा हिंदुस्तान, भारत में इतनी पवित्र और इतनी रहस्यमयी गीता है, मगर ज्ञान सबको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसके बारे में जो दर्शाया गया है वो बहुत ही कमजोर नीतियों से दिखाया गया है। हमारे स्कूल कॉलेजों में सिर्फ मुगल बादशाहों की कहानियां तो सुनाया गया, और अपने जितने भी शिक्षा दीक्षा मैंने पाया, इसमें जो मूल शिक्षा था, मूल कर्तव्य था, वही हम चूक गए। स्कूलों में भी तामसिक भोजन खिलाया जाता है, अंडा मछली खिलाया जाता है। वहाँ भी जो शिक्षा दी जाती है, कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है, मगर कहीं ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि बाबू तुम जब बड़े हो जाओगे और बड़ा ऑफिसर बनोगे तो अपने माता पिता को भोजन कराना, भक्ति मार्ग में जाना, भागवत गीता का अध्ययन करना, आध्यात्मिक जीवन में जाना, ये भौतिकवादी से दूर होना, ये शिक्षा नहीं है। अब सुनने में आया है कि हमारे भारत में भी आध्यात्मिक शिक्षा का अध्ययन प्रारंभ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर इतनी सियासी पॉलिटिक्स है जो कहना बहुत मुश्किल है। खैर, मुझे इस दलदल पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में यदि जन्म लिए हो तो यूं मत चले जाओ, कुछ तो लेके जाओ, और कुछ नहीं तो 1 चम्मच मात्र कृष्ण भावनामृत पी कर जाओ। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही आनंदमय है। हृदय रूपी आईने में जो धूल जमे हुए हैं उसको साफ करो। मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें बताया था कि मेरा कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र नहीं है। अगर कोई है तो मेरे अंदर ये मन ही मेरा मित्र है और मेरा मन ही मेरा शत्रु है। अगर मन के बस में अगर मैं हूं तो वो मेरा शत्रु है, और अगर मेरे बस में मन है और मन के बस में इंद्रियां हैं तो फिर तो भागवत कथा का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भागवत गीता का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने हृदय रूपी आईने में जो धूल जमे हुए हैं उसको साफ कर दे। इसलिए कहा गया है गीता ज्ञान गंगा में स्नान करो।
तो गीता ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दो। इसके बाद तामसिक आहार को बंद करो, तामसिक विचारधारा, तामसिक लोगों से, असंगति से दूर होते जाओ, एकांत वास करने लगो, भीड़ भाड़ की दुनिया से, आडंबर से दूर हो जाओ। तब धीरे धीरे हरिनाम संकीर्तन से ही धीरे धीरे हृदय में तुम्हारा जो धूल जमा हुआ है, जहां से भगवान को देख नहीं पाते हो, जो कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान मत। जब भी तुम कहीं गिरते हो तो भगवान ही तुमको पकड़ के उठाते हैं, मगर तुमको पता नहीं चलता है। भगवान हर वक्त तुमको देते रहते हैं। भगवान धन्य है, वो तामसिक हो, राजोगुण वाले हो, शतोगुण वाले हो, सबकी रक्षा करते हैं, वो सब पर दया करते हैं और उनको किसी से क्रोध नहीं है, ना किसी से बहुत ज्यादा प्यार है, कुछ नहीं। वो समान रूप से सब, उन्हीं का संतान है सारे जगत, इसलिए वो किसी पर कोई दुख नहीं मानते। तो अब सवाल आता है कि जो तामसिक कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए उनको उसी रास्ते में आना है। उसका प्रारब्ध में यह लिखा हुआ है कि तुम 3 जन्म तामसिक जीवन में जियोगे। कभी किसी को लिखा हुआ है, किसी को 2 जन्म रजोगुण में रहोगे, और किसी को लिखा हुआ है कि पूरे जिंदगी तुम शतोगुण में रहोगे, और शतोगुण में रहने के बाद उनको मुक्ति जीवन में वैकुंठ में निवास मिलता है और भगवत चरणों में उनको स्थान मिल जाता है। बार बार जीवन मरण के इस साइकिलिंग में उनको आना नहीं पड़ता है, यही मुक्ति है। रामायण कथा का अध्ययन करने से भक्ति जगती है, पुरुषोत्तम श्री राम कथा सुनने से भक्ति जगती है। लेकिन गीता पढ़ने से और गीता का अध्ययन करने से, गीता का चिंतन मनन करने से उनके दुर्लभ जो बताए हैं, मैंने अपने एपिसोड में, मैंने वीडियो में बताए हैं कि दुर्लभ 4 प्रकार के होते हैं। एक जो भागवत गीता का पाठ सुनते हैं वो दुर्लभ ही होते हैं, जैसे कि आप हैं जो सुन रहे हैं। दूसरा दुर्लभ वो है जो निस्वार्थ भावना से कथा को सुना रहे हैं, ऐसे भी व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होते हैं। और तीसरा वे दुर्लभ होते हैं जो भागवत गीता को लिखने वाले और अमृत वाणी कहे जाने वाले श्री कृष्ण गिरधर गोपाल को हृदय में निवास करते हैं और उनके मुखमंडल को दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, मनन करते हैं और उन्हीं पर दिन रात ध्यान मग्न रहते हैं। ऐसे भी व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होते हैं। और सबसे अंतिम दुर्लभ तो वो है, वो मनुष्य, वो जीव सबसे दुर्लभ, अति दुर्लभ वो हैं जो गीता का उपदेश को अपने जीवन शैली में उतारना शुरू कर दिए, यानी उसको फॉलो करना शुरू कर दिए। और जो जो वो अपने जीवन में उतार रहे हैं, गीता का ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, तैसे हृदय रूपी आईने में जो धूल है वो साफ हो जाते हैं। अंदर आत्मा से शुद्धि, बाहरी से शुद्धि, और वो कृष्ण भावनामृत का ग्रहण करना प्रारंभ करता है और उसे परम आनंद, प्रेममय सच्चिदानंद का ज्ञान मिलने लगता है। तो आइए हम सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करते हैं कि बड़े भाग से नर्तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य जीवन में आए हो, उसके बाद उससे भी बड़े भाग्य वो हैं जो ज्ञानी हैं, उससे भी बड़े भाग्य वो हैं जो कृष्ण भक्त हैं, और उससे भी बड़े भाग्य वो हैं जो कृष्ण भावनामृत होकर इस जीवन लीला से, इस माया का संसार से छुटकारा पाकर आध्यात्म जीवन में, भक्ति मार्ग में जाकर खुद को मुक्ति का द्वार, मुक्ति मुक्त हो जाना और अपने आप, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना,
ये है मेरा उद्देश्य, ये मेरा परम ये है। ये बंगला गाड़ी खरीद लेना, संपत्ति खरीद लेना, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहना, ये सब झूठा है। प्राण जिस दिन जाएगी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए अपने कर्तव्य को करें, कर्तव्य का पालन करें। मैंने देखा है हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके माता पिता वृंदावन के वृद्धाश्रम में भरे पड़े हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख दिया, मैं विदेश में नौकरी करके ऐश मौज कर रहा हूँ, उसको ऐश मौज नहीं करते। इस दुखमय जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये माया का संसार में इतना माया, यही तो कृष्ण का माया लीला है, जिसमें तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया और बुद्धि को हर लिया गया, ताकि तुम्हें जन्मों जन्मों तक पाप कष्ट भोगते रहना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक तरीका यही है गीता का ज्ञान। गंगा में स्नान करो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।